प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं श्वेता। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे हैदराबाद के सालासर हनुमान मंदिर में कैसे बहती है भक्ति रस की धारा। गंगा की स्वच्छता के लिए प्रवासी राजस्थानी क्या प्रयास कर रहे हैं, साथ ही बताएंगे पुणे के उस शख्स की कहानी जिसने बिजनेस में झंडे गाड़ने के साथ ही साहित्य जगत में नाम कमाया है। मुंबई में बसे प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि पूरे राजस्थानी रंगों से लबरेज रहती है। यहाँ मालवड़ी इलाके में भूमिया राजपूत समाज का 5वां महासम्मेलन कई मायनों में खास रहा। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के मालवड़ी इलाके में जालोर सिरोही के भूमिया राजपूत समाज ने 5वां महासम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने सपरिवार हिस्सा लिया। महासम्मेलन की शुरुआत युवाओं की ओर से युवा चेतना रैली निकालने से हुई, जिसमें नशा मुक्त समाज का प्रण लिया गया। सम्मेलन में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने पर मंथन हुआ। जितने भी हमारे प्रवासी महासभा के बंधु जितने भी ऑल इंडिया में रहते हैं उसका सब बुलाया गया था। राजस्थान के हमारे विशेष जो मेहमान थे वो लोगों को बुलाया गया था और पूरी हमारे समाज का जो भी विचार मंथन के लिए था। जितने भी प्रवासी मद्रास से थे, हैदराबाद है, अपना जो दिल्ली है और अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा, जितने भी कार्यकर्ता थे समाज के, जो वरिष्ठ और जो जितने भी हमारे संगठन थे, जहाँ भी जो ऑल इंडिया में चल रहे हैं, उस सबको आमंत्रित हम लोगों ने किया था। 3 साल में एक बार होने वाले सम्मेलन में देश भर के भूमिया राजपूत समाज के लोग जुटते हैं। इस बार भी समाज मराठा धरा पर राजस्थान की सुरीली छटा बिखेरने के साथ ही सार्थक कोशिशों के लिए खास रहा। ईटीवी न्यूज के लिए मुंबई से मनीष दवे की रिपोर्ट। पतित पावनी गंगा दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते तो पानी का स्तर बेहद खराब हो चुका है। मलिन होती जा रही गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रवासी राजस्थानी आगे आए हैं। कैसे, आप भी देखिए। जल प्रदूषण की चपेट में आ चुकी गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रवासी राजस्थानी सालों से अपना सहयोग देते रहे हैं। कोलकाता में बसे प्रवासी राजस्थानी तो इसके लिए बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के बैनर तले ये लोग गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान और जागरूकता रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। चारा की गंदगी है, जिन्हें आप सॉलिड वेस्ट बोला, और नाली है, वह सारी गंगा में फेंक देवा। देखिए किनारा जितना भी कारखाना है वो सारा आपका पानी ने बिना ट्रीटमेंट किए गंगा में डाल देवा। आपा भी बासी फूल गंगा में डाल देवा, भैंसने गंगा में नहलावा, अध जला शरीर गंगा के अंदर डाल देवा, मूर्ति विसर्जन आपा गंगा में डाल देवा। भी के चलते क्यों है कि गंगा प्रदूषित हो रही है और यो एक नदी की जगह नालों बन करे क्यों, और भी के चलते महामारी फैल रही है गंगा के किनारे के लोगों में। सारे लोग मिलकर के इस लड़ाई को जारी रखे हैं और जारी रखेंगे। और कैसे गंगा की सफाई होगी, और सफाई करने के लिए हम लोग सारे लोग कटिबद्ध हैं और हमारे समाज के सारे लोग इस काम के लिए अग्रसर हैं। और हम लोग सभी लोग को ये संदेश देते हैं कि आप पूरे समाज को, ये मेरा संदेश है कि सभी लोग इस बदलाव में और इस कार्यक्रम में भाग लें। लोगों के साथ सरकार को जागरूक करने में लगे ये लोग कोलकाता से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से गंगा की स्वच्छता के लिए बजट बढ़ाने, गंगा जल को दूषित करने वाले कारखानों को बंद करने की मांगों के साथ ये लोग अब आंदोलन को और उग्र करने की बात कर रहे हैं, जिसे लोगों का खासा समर्थन भी मिल रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए कोलकाता से शुभेंद्र चटर्जी की रिपोर्ट।
शहर कोई भी हो, मौका कोई भी हो, प्रवासी राजस्थानी अपने संस्कारों से नाता नहीं तोड़ते। और बात धार्मिक संस्कारों की करें तो प्रवासी राजस्थानियों का कोई तोड़ नहीं है। अपने आराध्यों के पास हर वक्त नहीं जा सकते, लिहाजा उनको अपने पास बुला लेते हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सालासर बालाजी की भक्ति का ज्वार शेखावटी में तो चरम पर रहता ही है। मीलों दूर आस्था का सैलाब भाग्य नगरी हैदराबाद में भी उफान पर देखा जा सकता है। जगतगिरी गुट्टा स्थित सालासर बालाजी मंदिर में भक्तों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि प्रवासी राजस्थानी कारोबार के साथ साथ अपने धार्मिक सरोकारों से कतई पीछे नहीं रहते। साल भर यहाँ कई भव्य आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों की तादाद में हनुमान भक्त जुटते हैं। इनके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की, छोटे से मंदिर की, और फिर बाद में इनका नाम रखा सालासर मंदिर। वो इसलिए कि भी हनुमान जी के मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन सालासर जी का मंदिर हैदराबाद में कोई भी नहीं है। तो सालासर मंदिर बनेगा तो उससे लोगों के अंदर ज़्यादा एक आकर्षण रहेगा। वो हिसाब से सालासर मंदिर की स्थापना की। यहाँ पे जो पूजा पाठ है वो पूरी सालासर मंदिर जो सालासर है एकदम उसी विधि विधान से हम लोग यहाँ पूरा पूजा पाठ कार्यक्रम पूरा उसी हिसाब से करते हैं। बाबा का भोग, प्रसाद, आरती सब एकदम वही सिस्टम से कर रहे हैं। हनुमान भक्त रमेश व्यास, विष्णु दयाल अग्रवाल, कमल मर्दा ने प्रवासी राजस्थानी साथियों के साथ मिलकर 2007 में मंदिर की नींव रखी। एक छोटे से मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित ये मंदिर आज जगतगिरी गुट्टा हिल पर विशाल रूप ले चुका है। मंदिर पूरी तरह मूल मंदिर यानी सुजानगढ़ के सालासर बालाजी मंदिर की प्रतिकृति है, जिसमें हर दिन श्रृंगार भी उसी अंदाज में किया जाता है। यहाँ साल में 2 बड़े आयोजन के अलावा हर अमावस्या और पूर्णिमा को अन्नदान और भव्य सत्संग आयोजित होता है। इसमें ऐसा है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जो सालासर बालाजी का मेन मंदिर है वहाँ पे बहुत ही इन लोगों के हनुमान जी का जो रूप सालासर बालाजी के रूप में ही प्रसिद्ध है और सालासर बालाजी के नाम से ही ज़्यादा हनुमान जी की पूजा होती है। तो वो रूप बालाजी हमारे साथ रहे। हम दूर पे आकर के दक्षिण भारत में रह रहे हैं, बालाजी हमारे साथ रहे, सालासर बालाजी। तो एक मन में ये आया भी और हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं, पर जो मूछों वाले सालासर बालाजी की जो मूर्ति है वो अपन दक्षिण भारत में ला करके यहाँ पे बिठाएंगे तो हर जगह करीब 24 घंटा रहे। सालासर जाते हैं, आते रहते हैं, साल में 1-2 बार, ऐसी बात नहीं है, मगर हमेशा डेली पूजा सालासर बालाजी की यहाँ रहे। इसलिए ये एक मन में आया विचार, तो सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ पे। प्रवासी राजस्थानी अपने संस्कारों से जाने जाते हैं। हैदराबाद में प्रवासी इस बात से कतई पीछे नहीं हैं। अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से इनका नाता अब भी बरकरार है और ये मंदिर भी इसी बात को चरितार्थ करता है। मूछों वाले हनुमान यानी सालासर बालाजी का दक्षिण भारत में ये एकमात्र मंदिर है जिसमें पूरे राजस्थानी संस्कारों के साथ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, हमारे प्रवासी राजस्थानी अपने कारोबारी संस्कारों के साथ अपने धार्मिक और सामाजिक संस्कारों को कतई नहीं भूलते हैं। राजस्थान में जो उनके आराध्य हैं वो उनको अपने करीब महसूस करने के लिए उनको अपने बिल्कुल करीब ले आते हैं और हैदराबाद में सालासर बालाजी का ये भव्य मंदिर इस बात का गवाह है कि हमारे प्रवासी राजस्थानी जहां भी रहते हैं अपने भगवान को बिल्कुल करीब महसूस करने के लिए उसको बिल्कुल अपने करीब ले आते हैं। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज के लिए। एक न्यूज चैनल के दायरे से बाहर निकलकर ईटीवी राजस्थान पूरे सामाजिक सरोकार निभाने में यकीन रखता है और इन्हीं सरोकारों के तहत शुरू किया कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आज देश दुनिया में बसे प्रवासी राजस्थानियों की आवाज बन चुका है। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, आप भी देखिए।
प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जोड़ने, उनकी दुख दर्द से रूबरू होने और उनकी आवाज बुलंद करने की ईटीवी राजस्थान की मुहिम को देश ही नहीं विदेशों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। ईटीवी राजस्थान अब तक अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित कर चुका है, जिनमें राजस्थान और संबंधित राज्य की सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपति एक मंच पर जुटे और प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। रेल और हवाई यातायात के विस्तार, औद्योगिक विस्तार में सहयोग, विशेष पहचान के लिए योजना जैसे कई मुद्दे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों में सरकार के सामने उठाए गए, जिन पर सकारात्मक आश्वासन भी मिला। हर सम्मेलन में हजारों की तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने न केवल भाग लिया, बल्कि सुरीले राजस्थान की रंगीली छवि देख भाव विभोर हो उठे। सभी जगह राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिनको देख प्रवासी राजस्थानी खुद भी झूम उठे। ईटीवी राजस्थान के पास गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, दुबई, बैंकॉक समेत देश विदेश के कई शहरों से लगातार प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित करवाने की मांग आ रही है, जिन पर विचार करते हुए जल्द ही चैनल हेड जगदीश चंद्र किसी एक और शहर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आगाज करेंगे, जिसमें सुरीली संगीत लहरियों के बीच मरुधरा की संस्कृति साकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीकर के लाल ने पुणे को कैसे बनाया अपना मुरीद। पुणे के कारोबारी गलियारे उसकी बुद्धिमत्ता के मुरीद हैं, क्योंकि अपने बुलंद इरादों से बिजनेस को ऊंचाई देने के साथ वो बना है कलम का सच्चा सारथी। मराठा धरा पर मरुधरा का मान बढ़ा रहे द्वारका जालान की कहानी कुछ ऐसी ही है, आप भी देखिए। द्वारका जालान यानी पुणे की वो शख्सियत जिनका कारोबारी गलियारों में ही नहीं बल्कि समाज सेवा और साहित्य जगत में बड़ा नाम है। सालों पहले जालान के परदादा सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से मराठा धरा पुणे पहुँचे थे। यहाँ छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसको इनके दादा और पिता ने आगे बढ़ाया। पारिवारिक कारोबार को कामयाबी के पंख लगाते द्वारका जालान ने जालान ग्रुप को कंस्ट्रक्शन फील्ड की अग्रणी कंपनी में तब्दील कर दिया है। फतेहपुर शेखावाटी से सैकड़ों वर्ष पहले जालान परिवार मराठा धरा पर कारोबार के सिलसिले में आया था। आज उस परिवार के एक शख्स मेरे साथ में द्वारका जालान यहाँ कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ा नाम है, साथ ही वो बहुत अच्छे एक लेखक हैं। हम आपको मिलवाते हैं द्वारका जालान से और जानते हैं कि उनका परिवार कैसे राजस्थान से महाराष्ट्र में आया। नमस्कार। करीब 100 वर्ष पहले मेरे परदादा जी फतेहपुर शेखावाटी से पूना आए। पूना उनके लिए नया क्षेत्र था। यहाँ वहाँ का थोड़ा सामान आदि बेचा करते थे और फिर उन्होंने एक दुकान ली, फिर अपने भाइयों को बुलाया और वह भी लक्ष्मणगढ़ से, और हमारा व्यवसाय आगे चला। स्टेशनरी कट्टरी का हमारा व्यवसाय हुआ करता था, अभी भी है, हमारे अंकल संभालते हैं। आपने स्टेशनरी और ये कारोबार शुरू किया, अभी आपके कौन कौन से कारोबार हैं यहाँ? अभी हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, थिएटर बनाते हैं, आईटी के लिए हम बिल्डिंगें बनाते हैं। पिछले 26-27 वर्षों से हम लोग इस व्यवसाय में हैं। इस जो आपका कारोबार है उसमें आपके परिवार के और कौन कौन लोग साथ में हैं? मेरे परिवार से मेरे 2 छोटे भाई, जिसमें एक सिविल इंजीनियर हैं और एक बीकॉम है। मैं स्वयं बीकॉम एमबीए हूँ। मेरा बेटा वो आर्किटेक्ट है, वो भी मेरे साथ है, और एक छोटे भाई का एक बेटा भी हमारे साथ हमारे बिजनेस में है।
एक उद्यमी के लिए कारोबार से वक्त निकाल पाना मुश्किल काम होता है, लेकिन बिजी शेड्यूल के बावजूद जालान साहित्य सेवा में भी पीछे नहीं है। जब भी वक्त मिलता है, कुछ क्रिएटिव आइडिया पुस्तक की शक्ल में दुनिया के सामने पहुंचा देते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ईंट गारा चूना में मत्था मारने वाला आदमी साहित्यिक कैसे हो सकता है और साहित्यिक बातें कर कैसे सकता है। शुरू से रुचि थी, कॉलेज के ज़माने से ही मंच का कभी डर नहीं लगा, और इस नाते लायनिज़्म ने, लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो मैं सदस्य रहा, तो उसने भी काफ़ी मुझे ये बल दिया, और उसके बाद मैं लिखना मैंने चालू किया। आपने क्या क्या पुस्तकें लिखी हैं और क्या क्या आपके हैं? आप कुछ कॉन्फ्रेंसेज में भी स्पीच करने जाते हैं, तो वो भी हम जानना चाहेंगे। ज़रूर। मैंने 2 किताबें लिखी, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और आदमी मुसाफिर है। तीसरी भी एक आएगी, उसमें थोड़ा वक्त है। और जहाँ तक विषयों का सवाल है, कई विषय हैं लीडरशिप पे, और एक अन्य कई विषय हैं जो मंचों पे से मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा विषय रहा है मेरा परिवार और मैं। मरुधरा से मराठा धरा पहुंचे 1 सदी गुजर चुकी है, लेकिन अपनी माटी से मोहब्बत आज भी जिंदा है। जश्न का मौका कोई भी क्यों ना हो, घर परिवार में ठेठ राजस्थानी संस्कारों की झलक देखी जा सकती है। मैं झुंझुनू जाता हूँ, सालासर जाता हूँ, खाटू जाता हूँ, हमारी खुद की हवेली है फतेहपुर शेखावाटी, वहाँ भी जाता हूँ। और यहाँ भी सारे के सारे जितने भी नेकचार त्यौहार जो होते हैं वो सारे घर में होते हैं। और माताजी हैं मेरी 85 वर्ष की, वो अभी तक बिल्कुल उस परंपरा को निभा रही है और हम भी निभा रहे हैं। राजस्थानी कारोबार, धार्मिक और सामाजिक संस्कार द्वारिका जालान की आदत में शामिल रहते हैं। यही कारण है कि जालान अग्रवाल समाज के और लायंस क्लब के साथ ही दर्जनों संस्थाओं से जुड़कर मानव सेवा की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। तो राजस्थान के लोग हैं वो अपने कारोबार के साथ समाज सेवा की कई गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, तो आपकी यहाँ क्या गतिविधियाँ रहती हैं? मैं विशेष तौर पे अग्रवाल समाज को तो रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वहाँ का अग्रवाल समाज पुणे का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत मैं पिछले 26 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लायंस क्लब का गवर्नर भी था, और यहाँ पे ज़रूरतमंदों को, जैसे डायलिसिस की सेवाएं हैं तो 21 मशीनें हमने लगाई हैं, और मेरे क्लब ने, अगर यहाँ पे महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं है शौचालयों की, तो वो हमने मुहैया करवाई है। और भी कई सी सेवाएं हैं जो हम लायंस क्लब के तहत देते रहते हैं, और उसमें मैं काफ़ी अग्रणी रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जालान परिवार यहाँ पर व्यापार व्यवसाय के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में जुटा हुआ है। ईटीवी के लिए कैमरामैन राजू के साथ महेंद्र शर्मा, पुणे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले रविवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707 367 8888। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।